जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी चुनाव हारती है तो उसका एक ही कमेंट होता है कि ईवीएम को हैक कराया गया है। क्या दोस्तों ईवीएम को हैक कराया जा सकता है? इस पर मेरा जवाब है हाँ और ना। दोस्तों इस जवाब को जानने से पहले दोस्तों आपको ईवीएम के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि ईवीएम कैसे वर्क करती है और ईवीएम का आविष्कार किसने किया। तो दोस्तों जो भारत में ईवीएम का आविष्कार किया था सन 1980 में एम.बी. हनीवा ने किया था और पहली बार यूज ईवीएम का सन 1982 में केरल की उत्तरी परवूर विधानसभा के उपचुनाव में हुआ था। इसके बाद से लगातार ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है दोस्तों। और जो ईवीएम है, ईवीएम को डिजाइन किया था आईआईटी बॉम्बे ने। तो दोस्तों डिजाइन के बाद दोस्तों जो ईवीएम है उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है दो सरकारी बड़ी कंपनियां भारत की। पहली है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और दूसरी है इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। दोस्तों ये दोनों ही वो सरकारी कंपनियां हैं जो हमारे भारत में ईवीएम का निर्माण करती हैं। दोस्तों अब हम जानेंगे कि ईवीएम कैसे काम करती है। दोस्तों जो ईवीएम है उसके होते हैं तीन पार्ट: कंट्रोल यूनिट, वोटिंग मशीन और तीसरा होता है वीवीपैट। दोस्तों जो ये तीनों हैं ये आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं एक 5 मीटर की केबल से और इनके अंदर लगी होती है एक बैटरी। दोस्तों जब भी आप चुनाव में वोटिंग देने जाते हो तो सबसे पहले काम होता है दोस्तों वहां के जो ऑफिसर्स होते हैं जो कि कंट्रोल यूनिट को ऑपरेट करते हैं, वो सबसे पहले कंट्रोल यूनिट का एक बटन दबाते हैं जिससे आपकी वोटिंग मशीन है वो एक्टिवेट हो जाती है। जब वोटिंग मशीन एक्टिवेट हो जाती है उसके बाद आप वोट डालते हो। जिस भी पार्टी को आपने वोट डाला उस पार्टी के आगे एक ग्रीन बत्ती जल जाती है दोस्तों, और उसके बाद आपने जिस भी पार्टी को वोट दिया है उसकी पर्ची वीवीपैट की डिस्प्ले पर शो हो जाती है और साथ में आपका जो वोटिंग नंबर है वो शो हो जाता है। दोस्तों ये पर्ची क्यों होती है? क्योंकि जब भी बाद में कोई भी कैंडिडेट्स वोटिंग में गड़बड़ी बताता है तो उसके बाद में इन पर्चियों को काउंट किया जाता है, जिसके बाद डबल वेरिफिकेशन आपका हो जाता है कि जो वोटिंग की कैलकुलेशन है वो सही है। अब बात आती है दोस्तों हैकिंग की कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। दोस्तों किसी भी सिस्टम को हैक करने से पहले सबसे पहले उसकी सिक्योरिटी को तोड़ना होता है और जो ईवीएम की सिक्योरिटी दोस्तों तो वो बहुत ही हाई लेवल की होती है जिसको तोड़ना शायद ही असंभव है। इसकी शुरुआत हो जाती है ईवीएम के मैन्युफैक्चरिंग टाइम से। दोस्तों जब कंपनी ईवीएम को बनाती है उस टाइम इसमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाला जाता है जिसका नाम है छेड़छाड़ सॉफ्टवेयर। दोस्तों ये छेड़छाड़ सॉफ्टवेयर क्या करता है, जब भी कोई भी ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करता है उसे गड़बड़ी करने की कोशिश करता है तो ये सॉफ्टवेयर एक्टिवेट हो जाता है और पूरे सिस्टम को क्रैश कर देता है, जिससे हमारी ईवीएम खराब हो जाती है और कोई भी काम करने की नहीं होती है। उसके बाद आता है दोस्तों जब ईवीएम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उस टाइम भी एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी ईवीएम के साथ होती है कि ये किसी को नहीं पता होता कि कौन सी ईवीएम मशीन किस पोलिंग बूथ पर जाने वाली है। दोस्तों जहां से इनका ईवीएम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहां ईवीएम का एक पर्सनल कोड होता है जो कि कंप्यूटर में ऐड होता है। जब इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो कंप्यूटर ऑटोमेटिक सेट करता है कि कौन सी ईवीएम किस पोलिंग बूथ पर जाने वाली है। और उसके बाद आता है दोस्तों स्ट्रांग रूम, जहां पर ईवीएम को चुनाव से जस्ट पहले रखा जाता है। दोस्तों स्ट्रांग रूम की सिक्योरिटी के बारे में आप सबको पता है दोस्तों कि ईवीएम की जो सिक्योरिटी है वो कितनी टाइट होती है। वो सिक्योरिटी दोस्तों सीएम और पीएम लेवल की होती है। वहां पर गड़बड़ी करना दोस्तों असंभव है। दोस्तों ना के बराबर है वहां पर गड़बड़ी होना, क्योंकि दोस्तों वहां कोई भी गड़बड़ी करेगा तो दोस्तों उसको जान का जोखिम उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो वहां के ऑफिसर्स होते हैं वो फ्री हैंड होते हैं। अगर किसी ने भी ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करी तो दोस्तों उसका नतीजा बहुत ही भयंकर होता है उस टाइम पे। ऐसे हाई लेवल सिक्योरिटी को दोस्तों कैसे तोड़ा जा सकता है? आप सिस्टम में इतनी बड़ी लेवल की दोस्तों हैकिंग नहीं कर सकते। अभी हाल ही में दोस्तों दिल्ली की विधानसभा में इस हैकिंग का मुद्दा उठा था और वहां के एक एमएलए ने एक दोस्तों प्रूफ दिया था कि ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है। वो अपने साथ एक ईवीएम मशीन लेकर आए थे और उसको उन्होंने हैक करके दिखाया और उन्होंने अलग अलग पार्टियों को वोट डाले और सबसे ज्यादा वोट गए थे दोस्तों बीजेपी को। जब इस बात का इलेक्शन कमीशन को पता चला तो उन्होंने सभी पार्टीज को अपने दफ्तर बुलाया और बोला कि आप अपने बेस्ट इंजीनियर्स को लेके आइए और हमारी ईवीएम को हैक करके दिखा दीजिए। तो दोस्तों कोई भी इंजीनियर्स ईवीएम को हैक नहीं कर पाया और जो एमएलए अपनी ईवीएम मशीन को लेकर आए थे वो पहले से ही उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा डाल के लाए थे कि सारे वोट दोस्तों बीजेपी को जाएं। आप खुद सोचिए कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी होने के बाद भी हम लोग
कैसे मान सकते हैं कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। अगर आपको भी लगता है कि ईवीएम हैक हो जाती है तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको दबा दीजिए, जिससे हमारी आगे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।